नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सितंबर माह का करेंट अफेयर्स। ओके, इसमें हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे और इसके साथ ही आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि यदि आप डेली करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और ये जो है ये सितंबर माह का है। आगे यदि इसका व्यूज़ अच्छे रहें, ठीक है, लाइक्स व्यूज़ और ये सब अच्छे रहे इंगेजमेंट, तो हम इसका जितने भी विकास परक है उनके हर माह का ऐसा छत्तीसगढ़ का विशेष करंट अफेयर्स आपको बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एपी का एग्ज़ाम हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर एपी, ओके, और आप एसईएस एग्ज़ाम, ठीक है, इसके अलावा आप यदि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, और है ना, एडीए का एग्ज़ाम आया है, ठीक है, और जितने भी पीएससी और व्यापम के जो भी एग्ज़ाम हैं जो होने वाले हैं और जिनकी डेट आ चुके हैं वो उनके लिए भी उनमें छत्तीसगढ़ के जो विशेष करंट अफेयर्स है वो तो इसमें समाहित हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चीज़ें को। ओके, प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिल जाएंगे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपको छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, ठीक है, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी कंप्लीट मिल जाएंगे। ओके, और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका 3 लेक्चर मिल जाएंगे। 3 लेक्चर में आपको जो मेन जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपको कवर कर दिया गया है, ठीक है, वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको बजट का वीडियो है ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम का है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए, मैं इसमें अभी बात करूँगा सिर्फ और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। तो ये मतलब भारत के जो करंट अफेयर्स उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, ये फर्स्ट पेज में इंडिया से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड पेज में आपको संपादकीय है, ठीक है। इसमें देखो ये बताया गया है कि परीक्षाओं का टल जाना विद्यार्थियों के लिए कैसे हानिकारक है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है, विकास परक मैगजीन से। ओके, तो चलिए ये हमारे आ गया समसामयिक। ओके, सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है जो मेरे को लग रहा है कि इस बार ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपका वो है भूपेश बघेल जी के बारे में। देखिए, भूपेश बघेल की क्या नियुक्ति हुई है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बना है। ओके, याद रखना, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, भूपेश बघेल। ओके, इसके अलावा जिनमें जो महासचिव का पद है वो गुरुचरण सिंह हो रहा, उनको याद रखना। बाकी उपाध्यक्ष पद यदि आप याद रख सकते हो तो देख लीजिएगा, लेकिन अध्यक्ष पद और ये महासचिव के पद याद जरूर रखना। ओके, इससे रिलेटेड यही चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद है सेकंड जो इसमें विकास परक में जो इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम के बारे में। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम के बारे में देख लेते हैं। इनका अभी हाल ही में श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ग्राम जुनवानी, ठीक है, तो श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ग्राम जुनवानी भिलाई में है। ओके, ये दुर्ग का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है, मतलब ये जो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उनका प्रथम कुलपति पूछेंगे तो आपको याद रखना डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आ सकते एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपके एक है वसुंधरा सम्मान। वसुंधरा सम्मान क्या है, ठीक है, किसको मिला है, ईवी मुरली को। थोड़ा सा देख लेते हैं ईवी मुरली के बारे में। ये अंग्रेजी को जो दैनिक हितवाद है, ठीक है, उसके स्थानीय संपादक है, ठीक है, वो मतलब राज्य की जो संपादक है हितवाद का है, ठीक है। तो याद रखिएगा वसुंधरा सम्मान किसको मिला है, ईवी मुरली को। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो ये काम का है हमारी चीज़ें वो है आपके एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का सबसे पुराना कोरबा संयंत्र, ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में देश में अव्वल। ओके, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी का सबसे पुराना जो कोरबा संयंत्र है उत्पादन के क्षेत्र में देश में अव्वल। इससे दो चीज़ें हमको मिलेंगे,
ठीक है। एक तो आपके जीके से रिलेटेड एनटीपीसी का सबसे पुराना संयंत्र कौन सा, कोरबा संयंत्र, ठीक है। और उत्पादन के क्षेत्र में क्या है, देश में अव्वल। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ें याद रखना आपकी, ये केंद्र के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुराना कोरबा संयंत्र है या राज्य के परिप्रेक्ष्य में पुराना संयंत्र है, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताइए हमें, ओके। चलिए इसे थोड़ा डिटेल देखते हैं। इसमें बताया गया है नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, इसका डिटेल है, ठीक है, का 37 वर्ष, ठीक है, 37 वर्ष पुराना कोरबा संयंत्र वित्तीय वर्ष के 4 माह में 97.42% प्लांट लोड फैक्टर। अब ये प्लांट लोड फैक्टर क्या है हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कैटेगरी है, ठीक है। ये उनकी टर्मोलॉजी है, ठीक है, इसको बस ध्यान में रखना है आपको, ओके। प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है, PLF के साथ देश में अव्वल रहा, ओके। इससे रिलेटेड और क्या है, एनटीपीसी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 100 बिलियन यूनिट का समग्र उत्पादन हासिल किया है। कितना, 100 बिलियन यूनिट का, ओके। इसके अलावा इसमें और दिया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृहों ने सर्वश्रेष्ठ प्लांट लोड फैक्टर PLF का प्रदर्शन कर देश भर में सर्वोच्च स्थान पर होने का गौरव प्राप्त किया है, ओके। अब इसमें विभिन्न राज्यों से भी इसका कंपटीशन करके दिखाया गया है, इसको भी देख सकते हैं। देखिए सर्वाधिक 69.83% कितना हमारे छत्तीसगढ़ का रहा। दूसरे स्थान पर है आपके तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और तीसरे स्थान पर है आपके तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड झारखंड, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है, पहले और दूसरे याद रख लेना, ठीक है। तो ये इस पेज का जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट थे वो हो गए हमारे। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता सर्वेक्षण, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, ठीक है। छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका कैटेगरी देखना, छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम ODA++ राज्य होने का दर्जा, इसको याद रखना, ODA++, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, मेरे को लग रहा है कि इसके चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर साल किसी न किसी एग्जाम में स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसको ज़रूर पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है, ओके। देखिए इससे रिलेटेड विभिन्न कैटेगरी में इसके अवार्ड देख लेते हैं। जैसे पाटन नगर पंचायत, ठीक है, को 25,000 से कम जनसंख्या में श्रेणी में देश का स्वच्छ शहर होने का, मतलब 25,000 से कम जनसंख्या में पाटन नगर पंचायत, ठीक है। जसपुर नगर को 25 से 50,000 में, और धमतरी को 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या में, और अंबिकापुर को 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा। मतलब ये इतने भी जो जितने भी कैटेगरी है उनको याद रखना, ठीक है, किस कैटेगरी में किसको मतलब को स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। बाकी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण रैंक वगैरह देख सकते हैं 10, जैसे भिलाई का रैंक है 34, ठीक है। और इसका भी विभिन्न कैटेगरी में आप इसको देख सकते हैं। इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं दूंगा, कुछ दिनों बाद दूंगा, ठीक है। वीडियो जब मुझे लगेगा कि वीडियो का व्यूज़ बढ़ गए हैं उसके बाद ही दूंगा, ओके। चलिए ये हो गया हमारे स्वच्छ मतलब स्वच्छ राज्य, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में। इससे रिलेटेड और चीज़ें हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि पूरे भारत में ODA++ होने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला प्रदेश बना, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गार्बेज फ्री सिटी, ठीक है, गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग में भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के एक शहर अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा, ठीक है, अंबिकापुर को कितना 5 स्टार शहर का दर्जा दिया गया है। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ओके। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड जितने भी तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारे काम का, वो है मनरेगा में रोजगार देने में, ठीक है, छत्तीसगढ़ अव्वल है, ठीक है। मनरेगा में रोजगार देने में कौन अव्वल है, छत्तीसगढ़ अव्वल है, ठीक है। देश के प्रमुख शोध संस्था कौन है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही याद रखना, ठीक है। CSDS, ठीक है, के लोक नीति कार्यक्रम के परामर्श से पूरे भारत में गांव कनेक्शन सर्वे में सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में 70% श्रमिकों को मनरेगा में काम मिला है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, ओके। अब है एक योजना, योजना कौन सा है, इंदिरा वन मितान योजना,
ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना के बारे में क्या है थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 19 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। लक्ष्य याद रखिएगा, 19 लाख परिवार अनुसूचित क्षेत्र से। ओके, योजना में समूहों को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इंदिरा वन मितान योजना किससे रिलेटेड है? योजना में समूह को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, ये याद रखिएगा। ओके, संग्रहण कर आर्थिक लाभ ले सके, मतलब वन क्षेत्र में जो वनोपज संग्रहण करेंगे इनका काम यही है। ठीक है, इससे आर्थिक लाभ होंगे उनको, और विभिन्न विकास खंडों में इसके वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। बस ये इतना ही इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखते हैं कृषि, वन और खनिज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपके शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, इसमें क्या है, जो जिनको एक्चुअल में जो लाभ मिलेगा उसमें डायरेक्ट बात करता हूँ। पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया 50 वर्ष से अधिक आयु न हो। कैटेगरी याद रखिएगा कि सामान्य मृत्यु पर, कौन सी मृत्यु? सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति अथवा उनके उत्तराधिकारी को कितने रुपए राशि याद रखिएगा, 2 लाख रुपए का अनुदान सहायता राशि दिया जाएगा। ओके, और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा, और दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलेंगे, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो बस इससे रिलेटेड इतने ही तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओके, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब से हुई, इसको एकदम ध्यान से रखिया गया। कब से हुई? 21 मई। ठीक है, 21 मई डेट याद रखिएगा। ठीक है, 2020 को। ठीक है, राजीव गांधी की शहादत पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी। ठीक है, उसी दिन ठीक है पहली किस्त 1500 करोड़ रुपए, कितने लाख परिवार को? 19 लाख परिवार को। ठीक है, 19 लाख परिवार को ठीक है दिया गया, खातों में उसके सीधे अंतरित किए गए। और इसके राशि ये देखिए, इसके तहत 4 किस्तों में दिया गया राशि। ठीक है, 4 किस्तों में, और ये जो राशि है 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी जा रही है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है आपको। पहली तो एक डेट हो गए 21 मई। सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, 19 लाख किसानों को दिया गया। ठीक है, पहली किस्त में कितना? 1500 करोड़, और कुल यदि राशि बोलेंगे तो कितने किस्तें में? 4 किस्तें में 5750 करोड़। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोधन न्याय योजना के बारे में थोड़े से देख लेते हैं। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ठीक है कितने? 2 रुपये प्रति किलो, डेट इसका डेटा याद रखें ना, 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। अब ये डेट हो गया, अब 2 रुपये किलो, और 2 से ही याद रखना 20 जुलाई को हरेली पर्व के दिन इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इसमें कुछ भी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गोधन न्याय योजना का पूरा डिटेल है, इसके बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण में देश में अव्वल। इसको बस एक ही लाइन में याद रखना, छत्तीसगढ़ जो है सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र देने में, मतलब वितरण में देश में पूरे अव्वल है। ओके, सार्वभौम पीडीएस से रिलेटेड भी एक तथ्य है। देखिए, सार्वभौम पीडीएस अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के सभी परिवार अब राशन कार्ड के लिए पात्र हो गए हैं। ठीक है, सभी परिवार जो, मतलब इसमें सभी परिवार हो गए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में सभी परिवार राशन के कार्ड के लिए पात्र हो गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कब से शुरुआत हुआ सार्वभौम पीडीएस? 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत हुआ था, सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 96% लोगों का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड जो भी डेटा है। इसके अलावा एक चीज़ और है, छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई, ठीक है, किससे रिलेटेड है इसको देख लेते हैं।
देखिए, यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। किसका? बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। ओके, बस इतना ही याद रखना है इसमें। ओके, हाँ, इसमें एक कंपनी का नाम उसको याद रखते हैं। कंपनी का नाम क्या है? मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग के मध्य MOU के हस्ताक्षर किए गए। ओके, रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिर्रे भाट गांव में स्थापित की जाएगी। यह इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिर्रे भाट गांव। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बताऊँ उसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं। खेल से रिलेटेड जो तथ्य हैं उसको देखेंगे। ईशान का चयन जो है ओलंपिक पोडियम स्कीम में, रायपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी, सबसे पहले तो ईशान के संबंधित है किस खेल से? बैडमिंटन से। ओके, का चयन जो है, ठीक है, फुल नाम क्या है? ईशान भटनागर का चयन भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा जूनियर शीर्ष खेलों योजना के अंतर्गत देश भर के 12 खेलों के उन 258 जूनियर खिलाड़ियों में किया गया है, जिन्हें ओलंपिक पोडियम स्कीम का क्या नाम है? ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2024 व 2028 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना, इसको याद रखिएगा। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 25,000 रुपये मासिक मानदेय और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से ओलंपिक बैडमिंटन खेलों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ईशान भटनागर से रिलेटेड तथ्य को याद रखना है आपको। देखिए, मवेशियों में लंबी स्किन की जो बीमारी हो रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर जो इस सबसे रिलेटेड है तो उसमें चांसेस बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देश के कई हिस्सों में तेज़ी से फैल रहे लंबी स्किन डिजीज LSD के संक्रमण का खतरा उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में मवेशियों में बढ़ गया है। ओके, इससे रिलेटेड जो तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। यह जो है क्या है? वायरस जनित बीमारी है, बस इतना ही याद रखना, वायरस जनित बीमारी, ठीक है। लंबी स्किन बीमारी का नाम क्या है? लंबी स्किन बीमारी। ओके, चलिए, और जो हमारे काम का है वो है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के बारे में आप पढ़ लेना। ये पुरानी योजना है, इसमें बहुत सारे अब धीरे धीरे इतने बड़े हो गए हैं कि इसको याद रखना भी मुश्किल हो गया है, इतने सारे टूरिज्म प्लेस आ गए इसके अंतर्गत। तो इसको आप ध्यान रखना, जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिया गया है उससे रिलेटेड तथ्य इसमें याद रखना है, ठीक है। विधानसभा की शोध पत्रिका विधायन, इससे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। विधान पत्रिका की शोध पत्रिका का क्या नाम है? विधायन। ओके, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शोध पत्रिका विधायन के नवीनतम अंक का विमोचन किया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रकाशन है अभी हाल ही हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस के गवर्नमेंट थे तब उनका हुआ था, उसके बाद में इसके बाद बंद कर दिए थे बीच में। तो थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में शोध पत्रिका क्या नाम है? विधायनी। तो आपके ऑप्शन में ये सभी चीज़ें रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन में विधायनी भी रहेंगे एक ऑप्शन, तो ध्यान रखना ये अविभाजित मध्य प्रदेश का है, ठीक है। शोध पत्रिका विधायनी होता था, पहले प्रकाशन होता था, अब जो है विधायन है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायन नाम से पत्रिका का प्रकाशन 2001 से प्रारंभ हुआ। इसको भी याद रखिएगा, विधायन का जो प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो 2001 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में यदि आएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा विधायन पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 2001 से प्रारंभ हुआ, न कि अभी 2020, वो पुनः प्रारंभ हुआ, ठीक है, पुनः विमोचन किया गया। इसको बहुत ही याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, ठीक है। अब ये है ट्रूनाट कोविड टेस्टिंग लैब। ये जो नया जो है ट्रूनाट कोविड टेस्टिंग लैब, इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। कोरोना चल रहा है तो ये क्या है? पहले जो हमारा जो टेस्ट होता था वो होता था रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो हम कर रहे हैं वो है ट्रूनाट कोविड टेस्टिंग लैब। इसके बदल क्या है? ये जांच में तेज़ी से लाने के साथ ही सटीक परिणाम में मदद मिलेगी।
तो इसको याद रखिएगा, मतलब ये 1 से 2 घंटे के भीतर ही 100% सटीक परिणाम मिल जाएंगे। तो बस नाम याद रखना, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें है नहीं बताने के लायक। अनुपूरक बजट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इसको याद रखना नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखते हैं, सिख कार्यक्रम। सिख कार्यक्रम पालकों समुदाय की मदद से बच्चों को सिखाने का अवसर का उद्देश्य लिए राज्य शासन, यूनिसेफ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साझेदारी से शुरू की गई एक अभिनव प्रयास सिख का क्रियान्वयन रायगढ़ जिले में हो रहा है। जिला याद रखिएगा, रायगढ़ जिला में। ठीक है, सर्वप्रथम कौन से विकासखंड, ये बहुत कम चांसेस है पूछने का, जिला ज़्यादातर पूछेंगे। तमनार विकासखंड याद रख लिएगा, लेकिन जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिख कार्यक्रम की क्रियान्वयन रायगढ़ जिले से हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है, ये एग्जाम के रिलेटेड से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन है आपके, राज्य शासन, यूनिसेफ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ें है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। रेडियो पर ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी मिलेगी हमर ग्राम सभा से। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, TS सिंहदेव हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये याद रखना है। अभी इससे रिलेटेड क्या है इसमें, इसको देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे स्थित है, तो निमोरा। ठीक है, सामूहिक रेडियो कार्यक्रम हमर ग्राम सभा का आकाशवाणी रायपुर द्वारा हर रविवार शाम 7:30 बजे से 8 बजे का इसका प्रसारण किया जाता है। तो कितने बजे, हर रविवार को किया जाता है। ठीक है, हमर ग्राम सभा से। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। तो 2-3 चीज़ें इसमें जो बताया उसको ध्यान रखना है आपको। अब जो हमारे काम का है वो है मक्का फसल। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म रोग, ये इम्पोर्टेंट है, इस सबसे दृष्टि से भी यदि करंट से अपडेट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा। मक्का फसल में एक नया कीट पाल आर्मी वर्म रोग जो बहुभक्षी एवं तंबाकू की इल्लियों के परिवार का है। ठीक है, तेजी से फैलकर पूरे फसल का नष्ट कर सकता है। अब ये जो है बहुभक्षी एवं तंबाकू की इल्लियों के परिवार, अब इसका साइंटिफिक नेम रहता है या परिवार का स्पष्ट जो नेम हमको अगर इसमें दिया रहता है तो वो काम का होता, लेकिन ऐसे तो काम का नहीं है। यदि आपको अगर यदि मिला तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका ओरिजिनल परिवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो वही पूछेगा। रोग का नाम याद रखना, फॉल आर्मी वर्म रोग। ओके, कौन सा फसल, मक्का फसल, ये भी तथ्य ध्यान रखना है। सिख कार्यक्रम हो गए। अब इसमें एक चीज़ें हैं, जसपुर मधुकम सैनिटाइजर। ठीक है, ये किससे बना है, सिंगी महिला सहायता समूह ने महुआ फूल से निर्मित जसपुर मधुकम। ठीक है, किससे निर्मित है, महुआ फूल से है, जसपुर मधुकम नाम है, सैनिटाइजर बनाया है, इसको याद रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वह है भोरम देव अभ्यारण्य में मिली भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली ब्लू मॉर्मोन। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू मॉर्मोन कौन से अभ्यारण्य, भोरम देव अभ्यारण्य में, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं। और प्रदेश में 6 नए सहकारी बैंक खुलेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं उसको देखते हैं। इस संबंध में रिजर्व बैंक को 6 जिलों में बैंकों को खोलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। जिन जिलों के लिए, इसका जिलों याद रखना, सहकारी बैंक की मंजूरी दी गई है वो कौन कौन से, उसको देखते हैं। उसमें हैं आपके महासमुंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा शामिल हैं, इसको याद रखिएगा। प्रदेश में अभी कितने बैंक हैं, 5 सहकारी बैंक कार्यरत हैं जो अपेक्स बैंक के अंतर्गत है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर पोर्शन में आपके सहकारिता वाला जो टॉपिक है तो उससे रिलेटेड भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ इसको देखते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना, बस याद रखना है आपको। किससे रिलेटेड है ये,
स्थानीय यूनिटों को महत्व देने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग देने का फैसला लिया। ये भंडार क्रय नियम में भी आंशिक संशोधन किए गए। इसको नाम ही याद रखना, शहीद महेंद्र कर्म स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना। बस इसमें कुछ दिख नहीं रहा है काम की चीज़ें। ओके, आप इसमें थोड़ा डीप कर लेना, पढ़ लेना इसको क्या है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक छत्तीसगढ़ टॉप 10 में, इसको इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जो कौन सा सूचकांक जारी किया गया, निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भूमि से घिरे राज्यों में, देखिए एक काम का मिल गया हमारे छत्तीसगढ़ को भूमि से घिरे राज्यों में चौथे स्थान पर रखा गया है। ओके, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में चौथे स्थान पर है। इस श्रेणी में राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा जो है छत्तीसगढ़ से आगे हैं। ओके, और इससे रिलेटेड और क्या है, बस इसमें इसमें एक और चीज़ें हैं। ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ शीर्ष 10 की सूची में शामिल है। ठीक है, इसका रैंक भी अभी भी नहीं बताया गया है। छत्तीसगढ़ 55.95% के साथ 8वें स्थान पर है, इसी को खोज रहा था। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में जो छत्तीसगढ़ है वो 55.95% के साथ 8वें स्थान पर है। ओके, बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, भूमि से घिरे राज्यों में चौथे स्थान पर है और ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो 8वें स्थान पर है, इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, टॉपिक क्या है आपके, निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करते हैं, नीति आयोग के द्वारा। बस ओके, अब ये हमारे लास्ट पेज है। डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना शुरू होगी मतलब छोड़ दो, होगी तो होगी, जब होगी तब देखेंगे। ओके, ये स्वतंत्रता दिवस के जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो संदेश दिया गया उससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जो इसमें आप मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के जितने भी उपलब्धि उसको बताया गया, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया हूँ, उसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ई तुहर पारा योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, या शुरू की गई है, तो कब की गई है कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, और नगर निगमों में स्थापित 101 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से नागरिकों को मिली सुविधाएं उत्साहवर्धक है। तो वार्ड कार्यालय योजना से रिलेटेड भी चीज़ें कमेंट करके बताना आप। और मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू कर रहे हैं, तो इनके भी डेट कब से शुरू कर रहे हैं इसको भी याद रखना। और किससे रिलेटेड है, यह है घर पहुंच सेवाओं की नगरीय क्षेत्रों में सुविधा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें सभी योजनाएं हमारे कवर हो जाएंगे, देखना मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूँ, फिर इसका डिटेल आप देख लेना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगा वो है प्रदेश में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा 1 खाद्य तकनीकी एवं प्रशासन कॉलेज खुलेंगे। तो ये जो है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खुलेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए और देखते हैं। नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खुलेगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट जो बताया था महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है जो कहाँ खुलेगा। ओके, शासकीय भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुरू की गई है। इससे रिलेटेड भी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। गांव में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ई तुहर पारा योजना शुरू कर रहे हैं, वो वही वाला है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, सारी योजना को एक वीडियो बना के हम और अच्छे से डिटेल में आपको कवर कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है संस्कृति और पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी योजना से रिलेटेड भी जो तथ्य हैं उनको ध्यान रखना। ये पौनी पसारी योजना का छोटे छोटे मतलब नाई हो गए इन सब, ठीक है, नाई बढ़ई इन सब के लिए एक मतलब चबूतरा का निर्माण किया जाता था इस योजना को शहरी क्षेत्र में, तो वही है पौनी पसारी योजना। ठीक है, ये काफ़ी चर्चित था बीच में। और है आपके छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया है, इसको भी याद रखिएगा ना। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम द्वारा है ना इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया है। ओके, और ये आपके शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से रिलेटेड चीज़ें ऊपर में भी देखे थे हम। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जो सीजी गवर्नमेंट की योजना है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए ये तो था हमारे सितंबर माह के जितने भी विकास पर जो मेंशन किए जो अपने करंट अफेयर्स में, वो था जिसको हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट मंथ या पुराने मंथ का भी आपको इस तरह से वीडियो चाहिए क्या। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका PDF मैं वहाँ उपलब्ध करा दूँगा। ओके, और उसमें डेली करंट अफेयर्स भी चलते हैं टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स भी अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेलीग्राम में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट का क्विज भी चल रहे हैं जो इससे आप रिविजन कर सकते हैं। और यदि आप ACF, ठीक है, ACF, ओके, ACF, AP, SES एग्ज़ाम है ना, और अभी अन्य एग्ज़ाम है ADA और CGPSC प्रीलिम्स। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें ना, और प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिसको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।